आप इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक में कैसे, मतलब ये कैसे हुआ? एक्सेल का दूसरा ऑल्टरनेटिव बना ही नहीं है अब टेक्नोलॉजी। सोचो कि क्लाइमेट रिस्क को फाइनेंस से कैसे रिलेटेड करोगे। ये ठीक है, हम सर्विस दे रहे हैं नॉर्थ अमेरिका यूरोप को, ठीक। बट हमारा इंटर्नशिप को कोई भी कंपनी वर्क एक्सपीरियंस के लिए ऐड नहीं करता। फ्लाइट का टिकट था, उन्होंने कहा कि अभी खुद से करा लो, बाद में रिमबर्स करा लेना। एक सेकंड, कितने स्टार का होटल था सर ये? ये 4 स्टार होटल है और इसका जितने न्यू ज्वाइनिंग थे हम स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे, बफे लगा रहता था हर रोज नई नई डिश। मैं फ्लाइट से वहाँ पे पुणे में लैंड हुआ हूँ, बंदा नाम मिरर लेके खड़ा हुआ था, हाँ। कैब ड्राइवर वाला। इंटर्नशिप है यार, हाँ। क्यों सेव कर रहे हो? तो हमारे साथ है राहिल सर और अजयन सर। राहिल सर ने एनर्जी एग्जाम्पलर में इंटर्नशिप की है और अजयन सर ने एचएसबीसी बैंक में। तो सर हमारे साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। सर आप तो गए एनर्जी एग्जाम्पलर में, इंजीनियरिंग है तो एनर्जी समझ में आता है, लेकिन सर आप इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक में कैसे, मतलब ये कैसे हुआ? ऐसा कोई प्लान तो नहीं था कि बैंक में जाना, क्योंकि इंजीनियरिंग है। प्लेसमेंट्स में मोस्टली एक्सपेक्ट रहता है कि इंजीनियरिंग रिलेटेड ही कंपनीज आएंगी, पर एचएसबीसी आ गई, स्टाइपेंड देगा, बहुत अच्छा था, तो सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। बस ऐसा था कि करियर स्टार्ट करने के लिए एक स्टेज चाहिए होता है, तो सोचा ट्राई कर लो, होगा तो कर लेंगे। स्टेप सर होता है ना कि कहीं एक जगह मिल, रास्ता मिले एक बार, हाँ वही बात है। पहली सीढ़ी। फिर जब एचएसबीसी ज्वाइन किया, वहाँ जब ज्वाइन किया तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आता नहीं था, पर जो मेरे मैनेजर थे, जो मेरे बड़ी थे, उन्होंने मुझे बोला कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अभी तुम एज एन इंटर्न ज्वाइन कर रहे हो, हम तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुमको ये आता होगा, ये आता होगा। बहुत स्मूथली सिखाया, ये नहीं कि कोऑपरेटिव लोग हैं वहाँ पे। अच्छा सर, जैसे सर ने कहा कि एमएस एक्सेल, एक्सेल को तो हम लोग सोचते हैं क्या ही है, 10th में पढ़ के छोड़ दिया लेकिन आप कहाँ, आपके इंटर्नशिप में एक्सेल का इतना बड़ा रोल कैसे, मतलब कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि फाइनेंस फील्ड है, अब उसमें तुम्हारा एक्सेल का काम आएगा ही आएगा, और वो बेसिक नहीं होता है, एडवांस लेवल पे होता है। तो अगर तुम बेसिक सीख चुके हो, एडवांस सीखो, बहुत काम का चीज़ है एक्सेल, और एज ए डेटा एनालिस्ट एक्सेल पे काम करना ही पड़ेगा, वो उससे तुम पीछा छुड़ा नहीं सकते। एक्सेल का दूसरा ऑल्टरनेटिव बना ही नहीं है। और जैसे एक्सेल के साथ अगर आप डेटा एनालिस्ट पे काम करना चाहते हो, तो आपको या तो पाइथन सीख लो या तो आर सीख लो, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा एनालिस्ट के लिए बेस्ट है। ओके। और उसके ऊपर आपको विजुअलाइजेशन टूल भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, बाकी तो वो आप कंपनी में जाओगे, काम करोगे, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल ही जाएगा। सर रोड मैप नहीं मिल पाता बेसिकली, है ना, कि बाहर इतने सारे डोमेन्स हैं सर। जैसे मेरा जो डिपार्टमेंट था वो था मॉडल रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, हाँ। और मैं था जो एकदम नया डिपार्टमेंट था, क्लाइमेट रिस्क। अब सोचो कि क्लाइमेट रिस्क को फाइनेंस से कैसे रिलेटेड करोगे। क्लाइमेट का बैंकिंग से क्या नाता? लगता है कि कुछ नाता नहीं होगा, लेकिन है बहुत बड़ा, बिल्कुल। क्योंकि अब यार एनर्जी एग्जाम्पलर ऐसी ही पहली कंपनी है अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड में कि जो इस चीज़ का प्रोडक्ट बना रही है। ओके। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर वो सिर्फ अभी 2 मार्केट को ही ले रही है, क्योंकि 2 मार्केट में ही है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। ओके। इंडिया में अभी चालू होगा। अच्छा, मतलब जो आप काम कर रहे हो, जो सर्विस, आप सर्विस बेस्ड कंपनी है एक, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में वो सर्विस इंडिया के लिए नहीं है, वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बट ये ठीक है, हम सर्विस दे रहे हैं नॉर्थ अमेरिका यूरोप को, बट हमारा टाइमिंग 9 to 5 ही है। अच्छा, हमारा यूरोप या नॉर्थ अमेरिका वाला टाइम नहीं है, टाइम जोन चेंज है लेकिन कोई फर्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है। अब जैसे तुम एचएसबीसी की बात करो, तो एज एन इंटर्न तुम लोग को, मतलब किसी को भी ज़्यादा वर्कलोड दिया नहीं जाता है, क्योंकि एक तो इंटर्न्स को सारा काम करा नहीं सकते, तो वो एक मॉडल वैलिडेशन करना है, तो उसमें एक छोटा सा पार्टी इंटर्न्स को दिया जाता है कि तुम ये करके दे दो, बेसिकली तुम उनको असिस्ट करोगे या हेल्प करोगे, जो भी है। सो इंटर्नशिप को कोई भी कंपनी वर्क एक्सपीरियंस के लिए ऐड नहीं करता, वो इंटर्नशिप एज ए इंटर्नशिप ही रहेगा, उस पर तुम कितना सीखते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी उसको कभी भी एज ए वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेगी। अच्छा, चाहे तुम 6 महीना करो, चाहे 1 साल का करो। लेकिन सर कहीं बोलने में तो रहेगा ना कि मैंने इंटर्नशिप में कुछ सीखा तो है एटलीस्ट, है ना, उस टाइम भी इंटर्नशिप अवेल की है तो कुछ तो किया होगा। देखो, अगर तुम प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो और तुम्हारे रेज्यूमे में 3-4 इंटर्नशिप है, तो वो तुम्हारे बैकग्राउंड को, जैसे अगर तुम मान लो मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो वो मेरे इलेक्ट्रिकल पार्ट को साइड करेंगे, वो पूरा इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमने इसमें क्या सीखा, इंटर्नशिप में थे तो क्या किया, तुम्हारा क्या बोलते रोल क्या था इस पे, और सारा इंटरव्यू का फोकस तुम्हारा मेन इंटर्नशिप पे ही होगा। तो सर हमें बताइएगा इंडक्शन प्रोसेस के बारे में। कंपनीज आप ज्वाइन करते हैं तो जाते हैं तुरंत, तो मतलब अकोमोडेशन नहीं हो पाता है, तो कोई इंडक्शन प्रोसेस होगा, स्टे की फैसिलिटी होगी, बताइएगा उसके बारे में। तो जैसे हम लोग शुरू में एचएसबीसी ने कहा कि एचआर से बात किया, एचआर ने कॉल किया, एचआर ने पूछा एकोमोडेशन चाहिए या फिर, वो
सारा चीज़ पहले पूछते हैं कि एकोमोडेशन चाहिए या फिर Okay. डेली अलाउंस चाहिए। तो बैंगलोर मेरा फर्स्ट टाइम ही था, बिल्कुल। ऑब्वियस ही बात है एकोमोडेशन चूज़ करना था। एकोमोडेशन चूज़ किया, अच्छा सा 3 स्टार होटल लिया, होटल 3 स्टार है। सारा कुछ उन्होंने ही किया। जो फ़्लाइट का टिकट था उन्होंने कहा कि अभी खुद से करा लो, बाद में अच्छा। रिम्बर्स करा लेना। ओके। तो सारा खर्चा कंपनी ही उठाती है। फिर तुम्हारा होटल से ऑफिस तक का कैब सर्विस वो Okay. कंपनी देती है। सुबह पहुंचा, सारे जितने भी क्या बोलते हैं न्यू जॉइनर्स थे वो बैठे हुए थे। अच्छा। हम लोगों को अंदर लेके गया, जितने भी पेपर्स डॉक्यूमेंट साइन कराना था वो हुआ। HSBC खुद बैंक है तो सैलरी अकाउंट भी वो खुद ही अपने बैंक पे ही खुलवाती है। बिल्कुल। सो पहला दिन यही था, डॉक्यूमेंट साइन करो, फिर आपको जो वेलकम किट मिलता है वही लैपटॉप, हेडफोन, चार्जर वो सब Okay. सारा मिला। फिर उसके बाद मेरे मैनेजर ने कॉल किया कि एक बार मेरे से आके मिल लो। तो उस समय Okay. शाम के 5 बज रहे थे, तो जाके मिला। तब पता चला कि हमारा ऑफिस टाइमिंग 12:30 दोपहर के लेके रात के 9:30 तक होता है। ओके। सुनने में अच्छा लग रहा सुनने में बहुत अच्छा लगा था। नहीं सर, है लोगों हमें को तो अच्छा नहीं बहुत लगा। अच्छा लगता है सुनने में कि 12:30 से अरे सुबह आराम से उठेंगे, रात को जैसे- लेट आओगे यार तुम। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा सही जैसे जब पर्सनली। और ऑफिस टाइमिंग शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था हाँ। कि यार आराम से उठो जाओ, लेकिन बाद में जब पता चला कि रात में टाइम ही नहीं बचता है खुद के लिए, तब लगा शाम निकल गई सर आपकी। सबसे तब लगता हसीन था शाम कि होती है वो निकल गई। बस, कुछ तब बचा ही लगता था नहीं। कि यार शाम में कोई टाइम होना चाहिए सही था। है। बैंगलोर का नाइट लाइफ एंजॉय करने का मतलब वही है कि 9-5-6 बजे ख़त्म हो जाए। हाँ। एक दिन घर पे घंटा जाओ, जिम विम जाना जाओ, 8:30-9 बजे निकलो घर से, बाहर वो घूमो, मज़े मारो, आओ। तो ये चीज़ हमारे एनर्जी एग्जाम्पल में अच्छी थी। अच्छा। तो जब उन्होंने हमारे को इंडक्शन बुलाया तो मुझे 2 हफ्ते का दिया था। ओके। ठीक है, अब 2 हफ्ते में इतना ज़्यादा कुछ काम देते नहीं है सर क्योंकि आपका स्टे कहाँ था? अच्छा स्टे हमारे को स्टे मिला था फेयरफील्ड मैरियट में। फेयरफील्ड मैरियट वो भी पुणे में अच्छी खासी मानी हुई जगह है और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ आते हैं, बड़े बड़े एक सेकंड, CEO। कितने स्टार का होटल था सर ये? ये 4 स्टार होटल है और इसका पर डे पर नाइट का अलोकेशन होता है 7,500 7,500 बेसिक पे। अच्छा। हमारे को क्वीन साइड बेस्ट का दिया था, उसका 9,500 समथिंग है, जिसमें खाना वाना भी दिया, ब्रेकफास्ट लंच, कैब सर्विस, स्विमिंग पूल में आराम से मज़े मारो। सैटरडे संडे ऑफ है। जितने न्यू ज्वाइनिंग थे हम स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे। बफे लगा रहता था, हर रोज़ नई नई डिश, शाही सब्जी वगैरह, चिकन विकन खाओ मज़े से यार। जो खाना है खाइए। तो ऐसा ऐसा मस्त चीज़ थी यार खाने के लिए। अगर जिसको खाने का शौकीन है ना भाई, मज़ा आता है, उनके लिए जन्नत है वो। सर ये मोटिवेशन भी है बहुत बड़ा मोटिवेशन है यार। कि कम से कम 15 दिन 20 दिन तो मिलेंगे ही ऐसे जिस बिताने दिन के। हमारे को आया ना कि मेल कंपनी से हाँ। कि तुम्हारे को फेयरवेल मेरिट में रुकाया जाएगा 2 हफ्ते के लिए, मैंने कहा बस यहीं पे पैसा वसूल है, हमारे को और कुछ नहीं और कुछ चाहिए। नहीं चाहिए। मैं फ्लाइट से वहाँ पे पुणे में लैंड हुआ हूँ, बंदा नाम मिरर लेके खड़ा हुआ था, हाँ। कैब ड्राइवर वाला, कि राहुल मोदी, मिस्टर राहुल मोदी। बैग उठाया उसने रखा है, मैंने कहा ये मेरे लिए कर रहा है। इतनी अच्छी फीलिंग कभी नहीं आएगी मतलब। शुरू के 2-3 दिन तो अच्छे लगा कि यार होटल में है, पूरा ऐश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, स्विमिंग पूल का एक्सेस जो करना है करो। लेकिन बाद में लगा कि नहीं ये यार बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है सर कि आसपास लोग चाहिए ही चाहिए। मतलब मतलब ये भी लोग तो जरूर से। अगर तुम्हारे साथ कोई हो तो अच्छा है, अकेले हो तो बहुत जल्दी बोर हो जाओगे ये और सारा जितना भी होटल का एमिनिटीज है वो यूज़ नहीं कर पाओगे। और एक बड़ी बात बात इंटर्नशिप में कोशिश करो जितने कनेक्शन बना सको, अच्छा। क्योंकि कोई तुम्हारे वहाँ पे जज तो कर नहीं सकता। बिल्कुल। तुम फुल टाइम वाले हो नहीं, उनको भी पता है तुम 10-11 महीने के लिए निकल जाओगे। अच्छा। आज सबसे अच्छे से रहो, सबसे कनेक्शन बनाओ, लिंक्डइन पे सबको अपना शेयर भेजो, बिल्कुल। फॉलो करो, थोड़ी सी बातें करो कि उनको तुम्हारा नाम याद रहे कि आगे फ्यूचर में, क्योंकि आप समझो कि ये वही लोग होंगे जो आज से 5-6 साल बाद कहीं अच्छे पोजीशन पे होंगे बिल्कुल, और वो बिल्कुल, वहाँ से serious। रेफरेंस अच्छा डाल सकते हैं। तो ये ऐसी जगह है कि वहाँ पे रेफरेंस बना के रखो अपना। सर अब देखो जैसे हम ज्वाइन किए थे उससे 1-2 महीने बाद एक ग्लोबल हेड टाइप मतलब फॉरेन से मेजर स्टॉक होल्डर आए थे। अच्छा। तो वो जब आते हैं तो उनसे जो इंटरेक्शन होता है, उनसे जो सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काम की बातें करेंगे, वो अपने लाइफ के बारे में भी बताते हैं कि ओके। उन्होंने अपने बच्चों को कैसे रीच किया। एकदम नॉर्मल चीज़ भी बताते हैं कि कॉलेज के दिन कैसे थे, बच्चों को कैसे रीच किया, क्योंकि उनके पास रहता है 40-40 साल का एक्सपीरियंस। अब समझ लो 40 साल के एक्सपीरियंस में क्या क्या किए होंगे कि वो अभी इतने बड़े कंपनी का ग्लोबल हेड पोजीशन पे है। तो सुनने में भी अच्छा लगता है ना कि मतलब हम लोग अक्रॉस द कल्चर घूम रहे हैं, वो बंदा यूरोप या कहीं ऐसे नॉर्थ अमेरिका से आया है, उसकी और- बातें सुन रहे हैं। मेरा तो ऐसा था कि हम तो वेट करते थे क्योंकि फॉरेन डेलीगेट आए, क्योंकि वो जब भी आते थे अपने साथ फॉरेन की चीज़ें लेके आते थे। फॉरेन कुकीज़ हो गया, चॉकलेट्स हो गया, वो सारे मतलब जैसे MRM टीम में 40-45 लोग थे, उनके लिए सभी के लिए लेके आते थे। ओके। वो एक अच्छा चीज़ हो गया। फिर उसके बाद एक
लास्ट मंथ ये हुआ था, ऑफिस का पार्टी हुआ था। ओके। क्या ग्रैंड का पार्टी था। अच्छा। ये ऐसा पार्टी था कि लग रहा था कि शादी भी कम पड़ जाए शादी का रिसेप्शन भी बहुत छोटा पड़ता है, अच्छा। क्योंकि अनलिमिटेड बियर, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक, अनलिमिटेड खाना, और खाना का वैरायटी देख के तो जो 3 स्टार का खाना भी था ना, वो भी लग रहा था कि कम ये ही है। ये भी ना मिले। ना मिले। क्योंकि अगर कोई बैंगलोर पे रहते तो एक आयरन हिल बैंगलोर करके जगह है, अच्छा। ब्रीवरी है, बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। प्लस ऐसा नहीं था कि तुम अपने टीम के हो या ये अपने टीम का है तो उनके साथ ही रहना है, सोशलाइजेशन करने को बहुत अच्छा मौका मिला था। अच्छा। प्लस स्टेज था, सारा फंक्शन ओवर स्टेज पे जाके डांस करो। और ऐसा भी नहीं है कि कॉर्पोरेट लेवल पे है तो उस समय तेरे को फॉर्मल रहना पड़ेगा कि डांस कैसे कर ले, सीनियर है ये नहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता यही है। बोलने वाला था। तुम स्टेज पे जाओ, सीनियर के साथ नाचो, दूसरे टीम्स के कोवर्कर के साथ नाचो, पूरा एंजॉय करो। और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश गाना बजेगा, नॉर्मल अपना जो पंजाबी गाना होता है, नॉर्मल अपना जो हिंदी गाना होता है, सारे चलते हैं। भले ही मूवीज में दिखाया जाता है ये कॉर्पोरेट पार्टी पे लोग नहीं, कपल सूट- डांस सूट कर बूट रहे पहने हैं, हैं, वो बड़ा टक्सीडो पहने ऐसा हैं। कुछ नहीं है। हमारा थीम था ट्रॉपिकल थीम, अच्छा। मस्त फूल पत्ती वाला शर्ट पहन के जाओ। थोड़ा फनी लगता है सर वो। फनी नहीं लगता है, लेकिन अगर तुम अब ऐसे पहन के घूमोगे तो फनी लगेगा। लेकिन हाँ, लेकिन हमें तो सर मतलब कोई कहेगा पहनने को तो अजीब सा हमें तो यार, लगता है। अगर 80 180 जने होंगे, हाँ, सभी सब ने पहन सब रखा है। पहन रहे हैं, वो थीम हो गया तो बात और अलग तुम है। बिलीव नहीं, हमारा ऐसा हुआ था जनवरी में, 25 जनवरी को थी पार्टी। अच्छा। तो उसके लिए अमेरिका से का हमारा प्रोडक्ट ग्लोबल हेड आया था, अच्छा। उसके नाम पे उन्होंने पार्टी रखी थी। और जितने भी जनों को प्रमोशन मिला है उनके लिए आगे भाई स्टेज पे आओ। ओके। पार्टी चालू हुई नहीं है उससे पहले उन्होंने बियर्स के लिए टावर लगा रखे, बियर लो कितनी भी लो, वो तुम्हारे अच्छे से बर्फ़ बर्फ़ डाल के मस्त पिलाएंगे। ठीक है, पी ली तुमने, अंदर डिस्को है, जाके नाचो, सारे मैनेजर नाचे। वहाँ पे सीन ऐसा होता है जिसको तुम इंसान को पूरे 6-7 महीने 8-10 महीने से देख रहे हो, टिप टॉप बन के आता है, एकदम सीधा साधा, किसी से कुछ बात नहीं करता, अपना काम करके घर चला जाता है, कोई उससे डाउट भी नहीं पूछता क्योंकि डर लगता है कि भाई सुना ना दे। वो वहाँ पे नागिन डांस कर रहा है, इतना कॉमेडी सीन लगता है यार। और फिर 11-12 बज गई है, सब 40-50 साल वाले जो हैं उनको ये होता है अब चलो पुराने गाने गाते हैं। हाँ। और उनमें से वो कोई 1-2 जना ऐसा हो जाए ना अपने उम्र का जिसको गिटार बजाना तो पुराने गाने का गिटार बजा सकता है, तू आ भले वो इंटर्न हो, भले वो जूनियर ही क्यों ना हो, तू आ गिटार ला बजा, हम यहाँ पे पुराने गाने गाएंगे। बजा या सुना जो भी कर सकता है। भाई वो रात ऐसी होती है ना, अलग मज़ा आता है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, क्या काम कर रहा है, कितना जूनियर है। अच्छा सर, लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगता है, स्टाइपेंड आप सबको मिला तो कुछ सेविंग की? नहीं, नहीं की? सब सही बताया तो तुम अगर इंटर्नशिप करने जाओगे, तुम्हारे सीनियर, तुम्हारे मैनेजर, तुम्हारे कलीग्स, अच्छा। इंटर्नशिप है यार, हाँ। क्यों सेव कर रहे हो? ठीक। मज़े मारो, घूमो फिरो, बाहर निकलो, लाइफ जियो। यहाँ पे सीखने आए हो और लाइफ एंजॉय करने आए हो, ठीक। इतना मत करो। ठीक है, तुम थोड़ा बहुत सेव करके म्यूचुअल फंड में डाल दो या कुछ बिल्कुल। चीज़ें खरीद लो, बट सेव मत करो यार। तो है नहीं लेकिन ना, बैंगलोर का एक अच्छा प्रोसेस ये है कि वहाँ तुमको 24 आवर्स जोमेटो, स्विगी, ईट मिलता फिट है। जो भी करना है करो। रेस्टोरेंट 24/7। 4-4 बजे हम ऑर्डर करते थे, बिल्कुल। तुम मानो। तो अगर बैंगलोर में मेरा मंथली खर्चा देखोगे तो वो 25,000-30,000 के आसपास हो ही जाता था। बहुत है, बहुत है, मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो बहुत है, बहुत है। बहुत ज़्यादा है। अगर तुमको अपना प्रोडक्ट